फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता रही थी 1000 क्वेश्चंस, जिसमें कि 400 क्वेश्चंस मैं दे चुकी हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 401। क्वेश्चन नंबर 401 में है इंटेल नाम है एक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की कंपनी का। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की कंपनी का नाम है इंटेल। नीचे क्वेश्चंस है जो कि ये क्यूज है, जिसका ऑप्शन मैं नहीं दी हूँ। इसका आंसर्स आपको खुद बताना है कि नेटवर्क सुरक्षा में WEP का अर्थ क्या है। इसका आंसर्स आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस मैं दी हूँ ये CGL का क्वेश्चंस पूछा हुआ है। CGL का ये क्वेश्चंस है जो मैं आपको बनाने के लिए दी हूँ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और 100 ये क्वेश्चंस मैं आज बता रही हूँ, जिसमें कि ये आपको जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। जिस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता। कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कैनर। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MIPS। MIPS जो है कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में माउस का कौन सा बटन सामान्यतया ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायां। माउस का बायां बटन जो है सामान्यतया ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में LCD का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर सिस्टम में फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइसेज डाटा देखने या प्रिंट करना को संभव बनाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट या प्रिंटर ये पर प्रिंट की जाती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी इनपुट डिवाइसेस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है क्या है, इस समूह में आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया यानी इंटर किया गया कोई भी आंकड़ा या निर्देश को फिल इन द ब्लैंक्स माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को इनपुट माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, डाले गए कार्य को। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप फिल इन द ब्लैंक्स की दबाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
नम लॉक यानी नेम लॉक को, नंबर लॉक को दबाते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप नंबर लॉक की दबाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्कैनर फिल इन द ब्लैंक्स स्कैन करता है, यानी स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है स्कैनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चीज छापता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 200 से 2000 तक लाइन प्रिंटर जो है 1 मिनट में अक्षर क्या होता है, छापता है। 200 से लेकर 2000 तक, इसका ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्टाइल। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी साइक्लोस्टाइल जो है स्कैनर का स्वरूप मशीन से मिलता है, यानी साइक्लोस्टाइल मशीन से स्कैनर का स्वरूप मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जो है कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के बटन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार दोहराई गई है। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या 2 बार दोहराई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस पैड कहते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, माउस पैड कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी प्रिंटर और मॉनिटर दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डेटा किस रूप में हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए तथा बी दोनों, यानी लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी और लिखित भी हो सकते हैं। ऑप्शन ए बी क्या है, सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट एवं आउटपुट। इनपुट एवं आउटपुट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है निर्वेश यानी निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम जो है निवेश निर्गम के प्रकार में शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है माउस के जैसा कार्य करता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीडीयू। वीडीयू जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लॉट। स्लॉट जो है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा, कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, विशेष कार्ड। विशेष कार्य कार्ड, विशेष कार्य कार्ड जो है प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क को फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क को यानी कौन सी डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव, यानी ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिस्क ड्राइव जो है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स एक बॉक्स है, कौन सा एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिस्टम यूनिट जो है एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनल। इंटरनल जो है हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो, तब तक उन्हें क्या किया जाता है, यानी कि डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंटरनल। अब नेक्स्ट में
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सर्किट बोर्ड कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू। सीपीयू जो है सिस्टम यूनिट का भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंशन कार्ड फिल इन द ब्लैंक्स में इंसर्ट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लॉट। एक्सपेंशन कार्ड जो है स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मदरबोर्ड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अनचिप होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अनचिप होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो ये एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑप्शनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम। रैम जो है सीपीयू का भाग नहीं है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना फिल इन द ब्लैंक्स में की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीट में की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बीट में की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। मदरबोर्ड में सिस्टम बस रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी रैम, इनपुट या आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहते हैं। कंप्यूटर के 3 प्रमुख घटक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में असेंबलर का कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना क्या होता है? असेंबलर का कार्य होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 में। 1972 में प्रोलॉग भाषा क्या हुई थी? विकसित हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीन भाषा। मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर क्या करता है? समझता है और निष्पादित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक। बेसिक जो है फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। किसे? बेसिक भाषा को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स जो है वे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया है? अलग रखा है। कौन सी भाषा? रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी, बेसिक, कोबोल और जावा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? IBM। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। IBM जो है
कंप्यूटर भाषा नहीं है, यानी बेसिक, फोर्ट्रन और कोबोल तीनों क्या है, कंप्यूटर भाषा है। IBM जो है कंपनी है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर है 453, यानी 453 क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है ये। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और सभी क्वेश्चंस में, इतना क्वेश्चंस में जिसको भी क्वेश्चंस का आंसर्स पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और जो मैं क्यूज़ दी हूँ एक क्वेश्चंस का, उसका भी आंसर्स आप लोग बताइएगा। जिनको भी क्वेश्चन का आंसर्स पता हो तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब ये क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस है, फोर्ट्रन भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित में। फोर्ट्रन भाषा का प्रयोग गणित में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट्रन। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की शिक्षा के लिए। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की शिक्षा में, ऑप्शन डी यानी सरल भाषा को सिखाने में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा व्यवसाय में। व्यवसाय में जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कोबोल भाषा का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अब है अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PTP जो है MS पावर पॉइंट, ये क्या है, गलत है। और MS वर्ड, डॉस, MS एक्सेल, XLS, IMS पेंट, JPG, IMS पावर पॉइंट का PTP क्या है, गलत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स, वायरस प्रायः फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई, यहाँ पे हो जाएगा छोड़ी गई फ्लॉपी डिस्क द्वारा संचारित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूट सेक्टर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्वर वह कंप्यूटर है जो फिल इन द ब्लैंक से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क। सर्वर वह कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को साधन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अक्सर टाइटल बार के नीचे स्थित होता है जो कैटेगरी के विकल्प के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनू बार जो है टाइटल बार के नीचे स्थित होता है जो कैटेगरी के विकल्प के लिए होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैच प्रोसेसिंग का। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी IP, TCP, गोपर और ए और बी दोनों, यानी IP और TCP। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रेंड माइक्रो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ट्रेंड माइक्रो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 GB से 50 GB तक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस का आंसर्स जिनको भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग का क्वेश्चंस का जो भी कंप्यूटर पढ़े हों उनका क्वेश्चंस का रिवीजन हो पाएगा। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा इन्फॉर्मेशन तथा
हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्किंग। उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है विजुअल बेसिक 6 क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है विजुअल बेसिक 6। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर को चलाने वाले कदम दर कदम अनुदेशों को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को चलाने वाले कदम दर कदम अनुदेशों को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणाम को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ का प्रयोग ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एटीएम मशीन फिल इन द ब्लैंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपन सोर्स पर चलती है। एटीएम मशीन जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे तो सबको पता ही होगा कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 टेराबाइट में लगभग कितने गीगाबाइट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंप्यूटरों के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने के नियम को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कंप्यूटरों के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने के नियम को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को सॉर्टिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम फिल इन द ब्लैंक्स के उदाहरण है, यानी किसके उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम ये सब डाटा के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम खाली स्थान पर रन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेन फ्रेम। कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम जो है मेन फ्रेम पर रन होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइंडिंग वायरस। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन कौन सा है? तो फाइंडिंग वायरस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन नंबर 481 है, जो कि है फोर्ट्रॉन को किस वर्ष में पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 में फोर्ट्रॉन को पेश किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्टा विस्टा एक है, तो ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टा विस्टा क्या है? तो ये एक सर्च इंजिन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है फैक्स मशीन का इस्तेमाल के माध्यम से दस्तावेज भेजने के लिए किया जाता है। फैक्स मशीन का इस्तेमाल किसके माध्यम से दस्तावेज भेजने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलीफोन लाइन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फैक्स मशीन का इस्तेमाल टेलीफोन लाइन के माध्यम से दस्तावेज भेजने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड। चारों में से कौन जो है इनपुट डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? ये मैं बताऊंगी
ये इसका मैं एक बार फिर से चैप्टर में बताऊंगी कि कौन सा होता है इनपुट डिवाइस और कौन सा होता है आउटपुट डिवाइस। पहले 1000 क्वेश्चंस में बता दूंगी, उसके बाद ये सब बताऊंगी आपको। तो इसीलिए मेरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगला क्वेश्चंस में है, किस कुंजी के संयोजन को एक फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस डिलीट का। किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटस। लोटस जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक, सी प्लस प्लस और जावा ये सब क्या है? कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गूगल द्वारा कौन सा वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोम। गूगल द्वारा क्या विकसित किया गया है? क्रोम विकसित किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा वेब ब्राउज़र विंडोज मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। आई जो है वेब ब्राउज़र विंडोज मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन में है, किस कंपनी ने पहली बार जावा प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की? किस कंपनी ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सन माइक्रो सिस्टम्स ने जावा प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, कि किस कंपनी ने जावा प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की? तो सन माइक्रो सिस्टम्स ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस कंपनी ने लोकप्रिय वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर स्काइप पे खरीदा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर स्काइप पे खरीदा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सेल 2007 यानी एक्सेल 2007 स्प्रेडशीट द्वारा समर्थित पंक्तियों की अधिकतम संख्या है, यानी एक्सेल 2007 में पंक्तियों की संख्या कितनी है अधिकतम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,48,576। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब प्रेजेंट में कितना है? तो प्रेजेंट में भी इतना ही है, 10,48,576। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए टेक्स्ट एडिटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोटपैड। नोटपैड जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या क्या है जो हार्ड डिस्क पर बनाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, यानी प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या 4 है जो हार्ड डिस्क पर बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS ऑफिस XP जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन में है, कंप्यूटर कुंजी पटल में फंक्शन कुंजियों की संख्या क्या है? तो फंक्शन कुंजी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 12 होती है, 12 होती है। कुंजी पटल में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संकलक यानी कंपाइलर द्वारा किस तरह की त्रुटियों को इंगित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंटैक्स एरर को इंगित किया जाता है। किसके द्वारा? संकलन यानी कंपाइलर द्वारा जो त्रुटि होती है क्या, कौन सी होती है? सिंटैक्स एरर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सम के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट प्लस इक्वल्स का उपयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर ये है 499, यानी आउटलुक एक्सप्रेस एक फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा? ईमेल क्लाइंट है। आउटपुट एक्सप्रेस एक क्या है? ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम पेज कहते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहा जाता है। ये 500 क्वेश्चंस हैं। 1000 क्वेश्चंस में मैं 500 क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। आज ये 500 क्वेश्चंस मैं बता दी हूँ और 500 क्वेश्चंस में और बताऊंगी, इसलिए मेरा वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक भी कीजिएगा और सभी
क्वेश्चंस का, जिस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं एक क्वेश्चंस दी हूँ बनाने आप लोग को, तो उस क्वेश्चंस का आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। जिनको जिनको आता हो तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और उस क्वेश्चंस का आंसर मैं कल बताऊँगी, अगले आने वाले वीडियो में बताऊँगी। और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू।